दोस्तों, हमेशा ट्रेन से सफर करने के दौरान वेटिंग टिकट बुकिंग की समस्या हमेशा होती है। तो अब आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट बुकिंग का सिस्टम खत्म कर दिया है और इसकी जगह नया नियम लागू किया है। तो अब ऐसा होगा दोस्तों कि वेटिंग टिकट के बजाय कंफर्म टिकट के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसका मेन रीजन यात्रियों को अधिक सुविधा और उनकी यात्रा समय पर हो ये सुनिश्चित करना है। इस नए नियम के दौरान यात्रा की योजना बनाने के तरीके में बदलाव होगा, जिससे कि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। तो क्या है रेलवे की ये नए नियम और किस तरह मिलेगा यात्रियों को फायदा, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखें ताकि आप एक एक जानकारी अच्छे से समझ पाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर शेयर कर दें ताकि वह लोग भी इस रेलवे के नए नियम से अवेयर हो सके। और दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपनी यात्रा व्यवस्था को और भी ज्यादा स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया डायनामिक वेटिंग लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो नया नियम है वो 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। इस नए सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे हाई टेक्निक के माध्यम से किया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों नए सिस्टम के उद्देश्य और उसके कार्य प्रणाली। डायनामिक वेटिंग लिस्ट मैनेजमेंट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इस सिस्टम में रियल टाइम डेटा का उपयोग किया जाता है, जिससे यात्रियों को सीट की अवेलेबिलिटी, बुकिंग डेटा और कैंसिलेशन की स्थिति के बारे में तत्काल जानकारी मिलती है। एआई और मशीन लर्निंग की मदद से सिस्टम ये समझने की कोशिश करता है कि किन यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट की संभावना अधिक है और किन्हें अगले कुछ समय में सीट मिल सकती है। इसके आधार पर वेटिंग लिस्ट को ऑप्टिमाइज किया जाता है और यात्रियों को सबसे अच्छे ऑप्शन के बारे में सूचित किया जाता है। इस सिस्टम में बिग डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो ट्रेनों की मांग, यात्रा की तारीखें और सीटों की अवेलेबिलिटी के बारे में डेटा को एनालिसिस करता है। और एज ए रिजल्ट पैसेंजर को कंफर्म टिकट की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं और वे लोग ट्रैवल का प्लान पहले से ही सुरक्षित और निश्चित रूप से बना सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द न्यू सिस्टम। दोस्तों, नई वेटिंग लिस्ट से पैसेंजर्स को कई बेनिफिट्स होंगे जो उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, इसलिए जानते हैं इस नए सिस्टम में पैसेंजर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। कंफर्म टिकट्स के चांसेस बढ़ेंगे। दोस्तों, इस एआई बेस्ड टेक्निक की मदद से वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना अब काफी बढ़ गई है। यह सिस्टम पैसेंजर्स के बुकिंग पैटर्न और ट्रेनों की सीटों की अवेलेबिलिटी एनालिसिस करके कंफर्म टिकट जारी करने में अधिक सक्षम है। विदाउट टेंशन ट्रेवल। यात्रियों को अब वेटिंग टिकट के कंफ्यूजन की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। डायनामिक वेटिंग लिस्ट के चलते पैसेंजर को कंफर्मेशन पहले से ही मिल जाएगी, जिससे वे अपनी यात्रा का प्लान बिना किसी चिंता के बना सकते हैं। समय और पैसे की बचत। बार बार टिकट स्टेटस चेक करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। यात्रियों को रियल टाइम में वेटिंग लिस्ट की स्थिति का अपडेट मिलेगा, जिससे उनके समय की बचत होगी। वेटिंग टिकट के बजाय कंफर्म टिकट होने से यात्रियों का यात्रा अनुभव अधिक आरामदायक और संतोषजनक होगा। इससे यात्रियों का मनोबल बढ़ेगा और वे यात्रा के दौरान तनाव मुक्त महसूस करेंगे। टिकट बुकिंग प्रोसेस में बदलाव। भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया है। इन बदलावों से यात्रियों को कई नई सुविधाएं भी मिलेंगी। रियल टाइम सीट अवेलेबिलिटी। अब यात्रियों को तुरंत सीट स्थिति की जानकारी मिल सकेगी, जिससे उन्हें यात्रा की योजना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उन्हें अल्टरनेटिव ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि अगर किसी विशेष ट्रेन में सीट उपलब्ध नहीं है तो जो सिस्टम है अन्य ट्रेनों, तारीखों या श्रेणियों में सीट का सुझाव देगा, जिससे यात्रियों के पास अधिक ऑप्शन होंगे। ऑटोमेटिक वेटिंग लिस्ट अपडेट। जैसे ही वेटिंग लिस्ट में किसी यात्री का स्टेटस कंफर्म होता है, उन्हें तुरंत सूचित किया जाएगा। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस नए सिस्टम में वेटिंग लिस्ट को अधिक प्रभावी तरीके से मैनेज किया गया है। इसके तहत वेटिंग लिस्ट में यात्रियों की स्थिति लगातार अपडेट होती रहेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि वेटिंग लिस्ट का मैनेजमेंट स्मार्ट और सही तरीके से हो। डायनामिक वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, जिससे यात्रियों को एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। साथ ही टिकट अलॉटमेंट के दौरान
यात्रियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि उन्हें उनकी पसंदीदा ट्रेन और सीट मिल सके। स्मार्ट कैंसिलेशन, कैंसिल की गई सीटों को तुरंत दूसरे यात्रियों को अवेलेबल कराया जाता है जिससे सीटों का सदुपयोग किया जा सके और यात्रियों को अधिक अवसर मिल सके। नए रिजर्वेशन नियम, भारतीय रेलवे ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिजर्वेशन नियमों में भी बदलाव किए हैं जिससे टिकट बुकिंग का प्रोसेस और भी अधिक सुविधाजनक बन सके। पहले 120 दिन की बुकिंग विंडो थी, अब घटकर 60 दिन की हो गई है जिससे यात्रियों को निकट भविष्य में यात्रा की योजना बनाने में अधिक सुविधा होगी। तत्काल टिकट नियमों में भी बदलाव किए गए हैं जो कि यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक होंगे। कैंसिलेशन के नियमों को अधिक ट्रांसपेरेंट और आसान बनाया गया है ताकि यात्रियों को टिकट रद्द करते समय कोई परेशानी ना हो। यात्रियों के लिए विशेष सुझाव, यात्रियों को इस नए सिस्टम का लाभ उठाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं जैसे कि यात्रा की योजना बनाते समय पहले टिकट बुक करें ताकि वेटिंग लिस्ट की स्थिति से बच सके। तारीख और समय में फ्लेक्सिबिलिटी रखने से यात्रा को अधिक आसान बनाया जा सकता है। रियल टाइम अपडेट पाने के लिए IRCTC वेबसाइट और ऐप पर रजिस्टर करें ताकि वे सीट की अवेलेबिलिटी और वेटिंग लिस्ट के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अब कभी भी आप अगर रेलवे से सफर करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप आपकी टिकट भी आसानी से सही टाइम पर कर पाएंगे। दोस्तों, बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑल पर रखें ताकि हमारे इस चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।